पे शक है, बस ये आइडिया काम कर जाए। मुझे जानना है कि ये शक सही है या नहीं। बस वीरू आ जाए आज टाइम पे। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तो वीरू उसी टाइम आता है यहाँ पे टहलने के लिए। टहलना हो गया? आपको रीत सूर्यवंशी और रोहित चावला के किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया जाता है। क्या क्या बोल रहे हैं आप सर? देखिए, हमारे पास ना आपके खिलाफ सबूत है कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ है। कैसे 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 सबूत? देखो जी, उस ऑटो रिक्शा वाले ने ना आपके खिलाफ गवाही दी है। उसने कहा है कि आपने पैसे दिए थे इस किडनैपिंग पे। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और उस आदमी ने तो पहले किसी और का नाम दिया था ना। अब वो आदमी बार बार अपना बयान बदलेगा और आप उसकी बात पर भरोसा करके मुझे अरेस्ट कर लेंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। कुछ भी कोई बात नहीं, हमारे पास एक और सबूत है। मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। चलिए आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। हे भगवान, लगता है मेरी शैतानी माँ ने खुद को बचाने के लिए आज मेरी ही बलि चढ़ा दी है। उन्होंने ही मेरा नाम दिया होगा पुलिस को। चले चले, ऐसे भी आपके पास ज्यादा वक्त ना है, टाइम भी ज्यादा हो गया। चले। ठीक है, मैं बताता हूँ। इस किडनैपिंग में जिस इंसान का हाथ है इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम है रोहित चावला। क्या? जी हाँ, वो आदमी जब से हमारे घर में आया है अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। ओह गॉड, ये तो मेरे नाम ले रहा है। लगता है इसमें वीरू बिल्कुल भी शामिल नहीं है। लेकिन अगर ये पुलिस स्टेशन चला तो मैं फंस जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, मैं स्टेटमेंट देता हूँ उसके खिलाफ। और मेरे पास ना कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मैं चलाता हूँ ना बाइक। अरे रुक जा, थाने चलने की कोई जरूरत ना है। अब जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी है, आगे की तहकीकात उसी हिसाब से होगी। अब आगे की पूछताछ हम रोहित चावला से करेंगे। अगर तहकीकात में कुछ जरूरत पड़ी मैं वापस आऊंगा, पर हाँ ये ना समझियो कि तुझ पे से शक हट गया, समझा? शारदा सूर्यवंशी जैसी चालाक नंदी का बेटा हूं मैं, और जैसा कि मेरी माँ कहती है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए जैसे ही मेरी नजर तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर पड़ी, तभी मुझे पता चल गया था कि पुलिस के भेष में तुम ही हो। पर इसका ये मतलब जरूर है कि हम भी शक के दायरे से दूर नहीं हैं, और हमें और ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। पर फिलहाल टहलने के लिए आए, टहल लेते हैं। विराज, मेरी बात सुन। ऐसा हो सकता है ना कि ध्रुव का बॉस कोई खेल खेल रहा हो, ये सारे पैसे उसके हो और उसने ध्रुव को रखने के लिए दिए हो, और अब ध्रुव को फंसाने के लिए उसने ही पुलिस को घर पे भेजा हो, है ना? ऐसा हो सकता है ना? मेरा मतलब है कि ध्रुव एक ईमानदार एम्प्लॉय है और उसका बॉस बेईमान हो, है ना? जी प्लीज शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, तेरा कलीग भी। इट्स माई ड्यूटी कि जब भी तू गलत दिशा में जाए मैं तुझे ठीक करूँ, और इस टाइम ना तू अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुन रही है। अच्छा सुनना, वो वीडियो तो हम दोनों ने साथ में देखा है ना, उसमें साफ दिख रहा है कि ध्रुव कैसे उससे पैसे ले रहा है, और पुलिस और उसके ऑफिस वाले दोनों इस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं। जी देख, मैं जानता हूँ कि ध्रुव तेरा भाई है और तेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि उसने कोई गलत काम किया है। इवन ध्रुव मेरे भी भाई जैसा है, बट तुझे पता है अभी सबसे अच्छा क्या होगा कि हम दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि तभी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तू सही कह रहा है विराज, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। तूने ध्रुव की लोकेशन ट्रैक की, पता चला उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ की थी? नहीं रीत, उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर की ही दिखा रहा है। मे भी उसने फ़ोन ऑफ कर दिया हो, और अभी उसकी नई लोकेशन हम तब तक पता नहीं कर सकते जब तक वो फ़ोन ऑन करके किसी को कांटेक्ट ना करे। आई एम सॉरी रीत। कहाँ चला गया ध्रुव? अच्छा रीत सुन, मैं क्या सोच रहा था कि हम राघव की हेल्प ले लें। वो मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारी हेल्प कर सकता है और हम ध्रुव को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ है ना? हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ। मैं राघव से बात करती हूँ, और वैसे भी ध्रुव का ऐसा चुपना सही नहीं है। हाँ फोन करना।
नहीं विराज, अगर इसका उल्टा असर हो गया तो मतलब ध्रुव सिर्फ मेरा भाई नहीं, उनके लाडली और प्रेग्नेंट बहन का पति भी है। पता नहीं ये खबर सुनकर वो उन्नति की फिक्र में कैसे रिएक्ट करेंगे। पुलिस उसे ढूंढ रही है बुआ जी। क्या क्या कहा तूने? ध्रुव ने रिश्वत ली और पुलिस उसे ढूंढ रही है। राघव, तूने अभी जो कुछ सुना ना वो पूरा सच नहीं है। रुक, मैं तुझे समझाती हूँ। समझाने के लिए बचा ही क्या बुआ जी? मैंने साफ साफ सुना है कि ध्रुव ने रिश्वत ली और पुलिस उसे ढूंढ रही है। मैंने सही सुना उन्नी? मैंने सही सुना उन्नी? हाँ भैया, जो सुना आपने सच सुना। ये पूरी फैमिली धोखेबाज हो गई है। जैसी बहन वैसा भाई, मौका मिलते ही लोगों की पीठ पे छुरा घोंप देते हैं। इनकी मासूम शक्ल देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनके दिल कितने काले हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उन्नी, तेरा रिश्ता ध्रुव से करवा के, और तेरी जिद के चक्कर में मुझे भी रीत से शादी करनी पड़ी। अब इन दोनों भाई बहन की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे है। भैया प्लीज शांत हो जाइए, ध्रुव की सारी गलती नहीं है इसमें भैया। अच्छा, तो उसके जुर्म के लिए किसको गुनहगार ठहराना चाहोगे तुम? अपने आप को या अपने परिवार को? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ध्रुव पैसे कमाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गया कि ना उसने तुम्हारे बारे में सोचा, ना फैमिली के बारे में, ना अपने होने वाले बच्चे के बारे में। अरे अगर पैसे चाहिए होते तो मुझे बता देता। मैंने कितनी बार कहा मेरे ऑफिस ज्वाइन कर ले, मेरे साथ काम कर, पर नहीं, उसके और उसकी बहन के उसूल बीच में आ रहे थे। ये रिश्वत लेते वक्त कहाँ गए थे उनके उसूल? भैया प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, उसे हम बदल तो सकते ही नहीं ना। जैसा भी है वो मेरा पति है, मेरे होने वाले बच्चे का पापा है। भैया प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प करो? तेरा दिमाग तो ठीक है, बल्कि तू मुझे बता वो है कहाँ, ताकि मैं उसे निकालूं और उसके किए की सजा दिलवाऊं। नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें क्या करता था, आत्मसम्मान और खुददारी की। 2 पैसे कमाने पड़े तो निकल गई सारी हेगड़ी उसकी, सारे उसूल खोखले निकले उसके। तू जानती है ना वो कहाँ है? बता मुझे कहाँ है? मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पता चले कि ध्रुव का है। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा वो। और देखना, जैसे मुझे पता चलेगा ना वो कहाँ है, उसके साथ क्या करता हूं मैं। भैया तो रीत भाभी का गुस्सा भी ध्रुव पे निकाल रहे हैं। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पहले मेरे दिमाग को ये तो समझने दे कि वो लल्लू टाइप दिखने वाला ध्रुव इतने बड़े भ्रष्टाचार के काबिल था। और क्यों नहीं? तेरे महंगे महंगे शौक पूरे करने के लिए उस लल्लू को ये भ्रष्टाचार करना पड़ा होगा। मुझे प्लीज, मैं यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं हूँ, तो मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आपके पास ध्रुव को बचाने का कोई रास्ता है तो बताइए, नहीं तो क्या? यहाँ मुजरिम मैं भी नहीं हूँ, इसलिए जरा आराम से। नहीं तो I'm sorry बुआ जी, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस ध्रुव की चिंता हो रही है। उसे प्लीज बचाने का कोई रास्ता बताइए। मत रो। मुझे जरा सोचने दे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। हैं? तू रो मत। यही वो समय है जब रीत बिल्कुल अकेली हो जाएगी और अब मुझे सही मौका देखकर ऐसा वार करना है कि रीत राघव से हमेशा के लिए अलग हो जाए।